हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओकेश। मेरे यूट्यूब चैनल ओकेश बीएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम देख रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन फॉर एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वर्बल एनालॉजी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉन वर्बल एनालॉजी। विशेष बिंदु है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में सामान्यतः आकृतियों के दो जोड़े होते हैं। इसके नीचे या दाएं में उत्तर आकृतियों के समूह दिए होते हैं। प्रश्न आकृति के प्रथम जोड़े के दोनों आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध होता है। वही संबंध दूसरे जोड़े के दोनों आकृतियों के बीच होना चाहिए। तब हम इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न आकृतियां दिया है। इसमें प्रश्न आकृति के प्रथम जोड़े के दोनों आकृति का संबंध क्या है, इस तथ्य को समझना है। इस प्रथम जोड़े के दोनों आकृति में क्या संबंध है, उसको समझकर हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा या कौन सी आकृति रहेगा। तो यहाँ पे पहली आकृति के बाहर की डिज़ाइन द्वितीय आकृति में आकर लुप्त हो जाती है तथा अंदर की आकृति 45 डिग्री घूम जाती है और दूसरी आकृति में चली जाती है। तो उसी प्रकार दूसरे जोड़े में इसी संबंध के आधार पर आकृति आएगा। तो द्वितीय जोड़े के प्रथम आकृति में बाहर में चतुर्भुज है, तो यह लुप्त हो जाएगा और जो बीच की आकृति है वह 45 डिग्री घूम जाएगा। तो इसका आकृति क्या हो जाएगा, इस प्रकार। तो अतः इसका आंसर होगा आकृति सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। आकृतियों के बीच संबंध होने के कई आधार हो सकते हैं, जैसे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में बाएं का भाग दाएं तथा दाएं का भाग बाएं हो जाता है। वो कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, चूंकि पहले जोड़े की प्रथम आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दूसरी आकृति है, इस प्रकार बनती है दर्पण आकृति। उसी प्रकार द्वितीय जोड़े के प्रथम आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, इस प्रकार होगा। और ऐसा उत्तर आकृति के कौन से नंबर पर दिया है, विकल्प बी में। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में आकृति या चित्र ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उलट जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसा कि प्रथम जोड़े में दिया है, इसमें आकृति पहला का जल प्रतिबिंब
दूसरे आकृति में बना है, उसी प्रकार आकृति तीसरे में इस प्रकार की आकृति है, तो इसका जल प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो इसका आकृति हो जाएगा इस प्रकार। चूंकि जल प्रतिबिंब नीचे का ऊपर हो जाता है और ऊपर का नीचे हो जाता है, उलट जाता है ऊपर नीचे, तो यह विकल्प हमारा सही आकृति होगा, विकल्प बी। अगला देखते हैं, आकार, साइज। इसके अंतर्गत आकृतियों के आकार में परिवर्तन होता है। आकृतियों के आकार में परिवर्तन के आधार पर इसको समझ सकते हैं। तो देखते हैं उदाहरण। प्रथम जोड़े की छोटी आकृति जो कि सर्कल है, बड़ी आकृति हो जाती है और बड़ा आकृति जो कि चतुर्भुज है वह द्वितीय आकृति में आकर छोटा हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है छोटी आकृति में। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बड़ा आकृति छोटा और छोटा आकृति बड़ा हो जाता है। तो यही संबंध है प्रथम जोड़े में। तो द्वितीय जोड़े में इसी प्रकार का संबंध होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है त्रिभुज, बड़ा आकृति, तो ये हो जाएगा इसका छोटा आकृति। उसी प्रकार नीचे में दिया है चतुर्भुज, तो इसका हो जाएगा बड़ा आकृति। तो इस प्रकार इसका सही आकृति होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो आकृति है वही उत्तर आकृति होगा। अगला देखते हैं, संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला रेखाओं की संख्या के आधार पर, तो इसका उदाहरण देखते हैं। दिया है प्रथम जोड़े में दोनों आकृतियों की रेखाओं की संख्या में अंतर है। कैसे? प्रथम जोड़े के प्रथम आकृति में 4 भुजाएं हैं और द्वितीय आकृति में 3 भुजाएं, तो दोनों में 1 का अंतर है, 1 भुजा कम हो रहा है। तो उसी प्रकार द्वितीय जोड़े की आकृतियों में 1 का अंतर होगा। तो इस प्रकार चूंकि यहाँ 5 है, 5 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 भुजाएं होंगी। चूंकि यहाँ शुरू में 4 था, यहाँ 4 भुजा है, यहाँ 3 भुजा, तो यहाँ 6 भुजा होगी। चूंकि यहाँ पे 5 भुजा है, अतः इसका आकृति हो जाएगा इस प्रकार 6 भुजाओं वाली, षटभुज इसको बोलते हैं। तो षटभुज की कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट है आकृतियों की संख्या के आधार पर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आकृति कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ आकृतियों की संख्या को गिना जाता है। यहाँ जो आकृति है प्रथम जोड़े में, वो बीच का डिजाइन जो है दोनों में सेम है। द्वितीय आकृति में ऊपर नीचे एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज और है। तो इसी प्रकार द्वितीय जोड़े में भी होना चाहिए। चूंकि यहाँ चतुर्भुज है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी चतुर्भुज होगा और इसके आगे ऊपर नीचे एक डिजाइन और बन जाएगा। यहाँ चतुर्भुज भी हो सकता है, त्रिभुज भी ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बीच की आकृति चतुर्भुज नहीं है, ये वाला है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि
इसमें बीच की जो आकृति है वह चतुर्भुज है और इसमें चतुर्भुज नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, पांचवा है आकृतियों का घूर्णन, रोटेशन ऑफ फिगर्स। इसमें आकृतियों में संबंध, आकृतियों के घूर्णन भुजा के अनुदिश या एक निश्चित कोण पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है। इस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने के आधार पर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न आकृति के प्रथम जोड़े में आकृति क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो उसी प्रकार द्वितीय जोड़े के प्रथम आकृति भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूमा हुआ है, होना चाहिए इसका आंसर। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो ये तीसरा आकृति है वह होगा 45 डिग्री पर रोटेट होकर इस प्रकार। और इस प्रकार की आकृति कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, छठवां है विविध। इसके अंतर्गत उपर्युक्त में जितने भी संबंध बताए गए हैं उसको एक साथ भी दिया जा सकता है या उपर्युक्त के अलावा कोई और भी संबंध हो सकते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आकृतियां दिया है, यह प्रथम जोड़ा, यह द्वितीय जोड़ा। प्रश्न आकृति के प्रथम जोड़े की प्रथम आकृति, जिस प्रकार प्रथम आकृति में 3 वृत्त हैं और बीच में त्रिभुज है, जबकि द्वितीय आकृति में केवल एक है और यह सबसे छोटी वृत्त है। मतलब इसके ऊपर में जो 2 वृत्त हैं वह लुप्त हो रहे हैं, साथ ही बीच में जो त्रिभुज है वह भी लुप्त हो रहा है। तो इसका आंसर इसी आधार पर निकालेंगे। देखते हैं, द्वितीय जोड़े में दिया है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज दिया है तो इसके ऊपर वाले दोनों चतुर्भुज विलुप्त हो जाएंगे और बीच में जो प्लस का साइन है वह भी विलुप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा चतुर्भुज, जो कि डार्क होगा। चूंकि यहाँ भी डार्क है तो ये भी डार्क हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, प्रश्न आकृति में दिया है, पहला आकृति है 4 ऊर्ध्वाधर लाइन और 3 क्षैतिज लाइन। द्वितीय आकृति है 3 ऊर्ध्वाधर 2 क्षैतिज और तृतीय आकृति है 2 ऊर्ध्वाधर 1 क्षैतिज। देखने से ही पता चल रहा है क्रमशः इसमें 1 ऊर्ध्वाधर और 1 क्षैतिज लाइन की कमी हो रही है। उसी प्रकार यहाँ भी होगा, तो 1 ऊर्ध्वाधर और 1 क्षैतिज लाइन लुप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ से यहाँ केवल 1 ऊर्ध्वाधर लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे बी आएगा। इस प्रकार इस ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और आप रीजनिंग का कौन सा चैप्टर या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं
अपना पसंद कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।